क्रॉसिंग के नीचे से क्रॉस कर रहे थे, उसी के बीच में एक कांस्टेबल वहां पे आ गया, उसने उनको डांटा। जो आज के सांसद हैं उनको इस विषय में जानकारी नहीं होगी, उसी चीज को लेकर विवाद हुआ था। पूरे राजनीतिक जीवन में आज तक मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई आक्षेप नहीं लगा। कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि विधायक योगेश वर्मा ने किसी से गठनीय कमीशन लिया। कार्यकर्ता के ऊपर सम्मान के खिलाफ आ जाएगा तो मैं विधायक और विधायकी लेके क्या करूंगा? सबका साथ सबके विकास के हिसाब से हमारी ये विधानसभा नहीं, पूरे जनपद में हर व्यक्ति को लाभ मिला, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। नमस्कार, इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं जनपद लखीमपुर खीरी से विधायक योगेश वर्मा। योगेश वर्मा की अगर हम बात करें तो योगेश वर्मा ने छात्र जीवन से ही राजनीति को पकड़ा और राजनीति में कभी ना रुकने वाली एक कहानी लिख डाली। छात्र जीवन में महाविद्यालय से चुनाव लड़े, वाईडीसी से, और वहाँ के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उसके बाद फिर कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा और राजनीति की सफर को चुनने के बाद वर्ष 2017 में कहीं ना कहीं से कामयाबी हासिल हुई और सदर की जनता ने, विधानसभा की जनता ने इनको विधायक चुन लिया। उसके बाद 22 में चुनाव हुआ, 22 में भी जनता ने पुनः इनको प्यार देते हुए विधानसभा का सफर तय करा दिया। आज मौजूद उनके साथ और जानने का प्रयास करेंगे कि योगेश वर्मा चूंकि छात्र जीवन से ही राजनीति को अपने रगों में उतार चुके थे और धरना हो या अपनी बात मनवाने की कहीं बात हो जाए या इनको लगता है कहीं पर इनकी बात नहीं लग रही है या नहीं मानी जा रही है, वो बात सही है, तो सही के साथ खड़े होते हैं और गलत के खिलाफ तुरंत खड़े हो जाते हैं, लड़ जाते हैं। तो ऐसी छवि के नेता हैं ये। और लखीमपुर जनपद यानी कि जो सिटी है, ये विधानसभा है लखीमपुर, यहाँ के बच्चे बच्चे की जुबान पे इनका नाम रहता है, बुजुर्गों से इनको प्यार मिलता है। तो यही प्यार और नाम की चर्चा आज हम इनसे करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या क्या आगे की प्लानिंग है जनपद लखीमपुर खीरी को प्रदेश लेवल तक ले जाने की। नमस्कार विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। विधायक जी, हमारा एक सवाल है आपसे कि सभी कुछ ना कुछ जीवन में करते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा अगर शुरू की बात की जाए तो लखनऊ से हुई, प्रारंभ हुई बाल अवस्था में, उसके बाद फिर आप राजनीति में, यहाँ से आप प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे छात्र जीवन में। तो जब जिस वक्त अध्यक्ष आप बनने जा रहे थे या राजनीति में आने का क्या रीजन क्या था जो आप राजनीति में ही आए? मैं राजनीति में गया कि हमारे मामा जी यहाँ के विधायक रहे, मैं उनके साथ में हमेशा रहता था और उसी समय में मैं युवराज दत्त महाविद्यालय, हमारे यहाँ पे 3-4-5 जनपदों का एकमात्र महाविद्यालय था और अपने साथ में जब हमने यहाँ पे बीए ग्रेजुएशन में जब मैंने एडमिशन लिया, मैं नैनीताल से पढ़ के आया। नैनीताल के बाद मैं यहाँ पे जो परिस्थितियाँ रही उस समय, फिर उसके बाद मैं छात्र राजनीति में उतरा और छात्र राजनीति में इसी में छात्र संघ अध्यक्ष था। उस समय से लेके आज तक, 88 से लेके आज तक जो भी हमारा मित्र रहा, हमारा आपस में कुछ भी मनमुटाव हुआ हो, मगर हमारा मनमुटाव अपने मित्रों के साथ में, हमारा जो वाद विवाद होता था वो केवल चंद मिनटों और चंद घंटों का होता था और मैं ही सबसे पहले पहल करता था। विवाद होने के बाद में आज तक हमारा अपना पर्सनल कभी कोई विवाद नहीं हुआ। जो भी हुआ हमारे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने भाई बंधुओं के बीच में जो भी विवाद रहे, उन्हीं विवादों को लेके हम राजनीति में आए और जो हमें समय मिला, जो हमें जनता ने प्यार दिया, उसी प्यार का प्रतिफल देख रहे हैं कि 2 बार हम यहाँ के विधायक रहे, दूसरी बार हम विधायक हुए और पूरा समय मैं 24/7 वाले में से व्यक्ति हूँ। मेरे पास में कोई, मैं खेती बाड़ी करने वाला किसान परिवार से, हमारे फादर डॉक्टर थे, मगर यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूर हमारा गाँव पड़ता था और उस समय कोई भी ऐसे साधन नहीं थे कि हमारे परिवार, हमारे 2 बहनें और 3 भाइयों का, 5 लोगों का, 5 भाई बहनों का शिक्षा की व्यवस्था हमारे उस दूर क्षेत्र में नहीं थी। तो पिताजी डॉक्टर होने के साथ साथ में वही प्रैक्टिस करते थे। बाबा की इच्छा थी, उन्होंने इसीलिए उनको पढ़ाया लिखाया था कि आप आके यहाँ की जनता की सेवा करें। वो जनता की सेवा का भाव हमारे परिवार में आज से नहीं, बाबा पर दादा के समय से चलता चला रहा। उसी सेवा भाव से मैं काम कर रहा हूँ आज भी अपने इस राजनीतिक जीवन। एक वाकया याद आ रहा है मुझे, बताया किसी को कि जब आप छात्र जीवन में जब अध्यक्ष थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उस वक्त आपका एक विवाद हो गया था जिसमें आपके मामा आ गए थे, उन्होंने सीओ का हाथ पकड़ लिया था। क्या मामला था वो? असल में रेलवे क्रॉसिंग पे ही भतीजे से मोटरसाइकिल को लेके विवाद हुआ था। 2 लोग बैठे हुए जा रहे थे और
क्रॉसिंग के नीचे से क्रॉस कर रहे थे, उसी के बीच में एक कांस्टेबल वहाँ पे आ गया, उसने उनको डांटा। जो आज के सांसद हैं उनको इस विषय में जानकारी नहीं होगी, उसी चीज़ को लेके विवाद हुआ था। तब मामा जी ने कहा छोड़ो हटाओ, तो मैंने कहा कि हटाए क्यों। वो जो प्रेजेंट मौजूदा सांसद उत्कर्ष वर्मा, जी एक होमगार्ड से विवाद हुआ था, उसी विवाद को लेके वहाँ पे पूरा फोर्स पहुँच गया था। उनको भी कोई जानता नहीं था क्योंकि वो यहाँ पे रहे नहीं कभी भी, तो उसी चीज़ को लेके विवाद हुआ था, उसी में मेरे मामा जी को आ गए थे। आपकी क्या भूमिका है? भाई मेरा भतीजा था, तो मैं उस आधार पर मैंने जो मेरा फर्ज बनता था वो मैंने काम किया। चलिए, ये तो पारिवारिक बात हो गई। पहले अब दूसरी बात करिए कि आपसे है कि इस समय बाढ़ का जो सबसे बड़ा प्रकोप चल रहा है आपके नगहा और बिजू इधर जो आपकी है, वहाँ पे बाढ़ देखा जाए तो पानी ऊपर तक सड़क के ऊपर भी आ गया और गांव में भी काफ़ी समस्याएं। ये जब हर साल बाढ़ का वो आता है तो आपने कैसी कौन तैयारियां की थी कि बाढ़ से निजात मिल सके वहाँ के गाँव ग्रामवासियों को? प्रशासन कहाँ तक इस पे सक्रिय है, कहाँ तक मदद कर रहा है, आपकी टीम कहाँ तक सक्रिय है, कितना आप क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? उनको खाना पीना कैसे पहुंचाया जा रहा है, कैसे उनको क्या हो रहा है? जब हम विधायक हुए थे उस समय हमारे शारदा नगर से लेके खमरिया पुल तक के बीच में कोई भी ऐसी एक परियोजना किसी भी सरकार में नहीं अवतरित की गई। हमारे जीतने के बाद में हम लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की परियोजना, लगभग 6 परियोजना लेके आए, जिसके कारण बाढ़ हमारे इस क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में पानी नहीं आया। मगर ये जुलाई के उसमें लगातार बारिश होने के कारण जो हमारे नाले नदी जो तालाब थे वो सब पूरे भर चुके थे। बाढ़ हमेशा लास्ट टाइम पे आती थी। अब की ये जुलाई में पहली बार पहली बारिश में ही इतना भयंकर बारिश हुई पहाड़ों से लेके नेपाली नदियों के द्वारा। ये सारा जो भी चाहे पलिया क्षेत्र से लेके आप वहाँ से लेके यहाँ तक आए तो पूरा पानी हमारे इधर ही सबसे पहले आके जब आखिरी में आता है पानी तो हमारे नगाह क्षेत्र में जाता है। नगाह क्षेत्र हमारा पूरा डाउन स्ट्रीम में बसा हुआ है। मगर उन परियोजनाओं के कारण जब जो हमारी 5-6 परियोजनाएं हुई जो हमारे गांव कटान के उसमें थे, जो हमारे जिनको नदियों के नाले जिनको हम लोग अपनी भाषा में सोतिया कहते हैं, उन सोतियों के ऊपर हमारे कई एक परियोजनाएं हमारी बनी। अभी भी 2-4 सोतिया रह गई हैं सखेतु गांव के पास में, वो भी हमारी परियोजना स्वीकृत हो गई है। अगर परियोजना आपकी बन गई होती तो संभवतः ये उम्मीद है कि पानी हमारे इधर नहीं आता। अभी आपके जल शक्ति मंत्री इससे पहले ही आए थे, जनपद का दौरा किया था, क्या मतलब जो किस तरह की स्वतंत्र देव जी आए थे आपके क्षेत्र में, शायद यहाँ जनपद लखीमपुर खीरी में निवासन साइड भी गए थे, तो जब वो मुआयना करके गए थे तो क्या किस चीज के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी वो परियोजना के बारे में अपने अधिकारियों से चर्चा की और उन्होंने कहा कि तुरंत ये परियोजना बना के दीजिए। और एक हमारा वाटर रिजेक्टर बनना है तुम्हारी इस जो बीच की हमारी नगाह बीच से बीचों बीच में नदी गई हुई है, उस पर अगर रिजेक्टर बन जाता है, जब नदी ओवरफ्लो होगा तो पानी हमारे क्षेत्र में उस नदी के द्वारा बैक नहीं मारा जाएगा। नदी से पानी नहीं आया, जो हमारी जो छोटी नदियां हैं उन छोटी नदियों से बैक पानी आया, क्योंकि जो हमारी परियोजना बनी थी सारी सुतियाँ सारी बंद हो चुकी, जो नाले उससे निकले हुए थे। मगर जो नदी है उसके ऊपर रिजेक्टर बनाने की बात हुई तो हमारे माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे उन्होंने कहा कि तुरंत ये परियोजना बनाइए जिससे कि पानी बैक होके वापस गांव के अंदर ना भरा हो। तो ये अगली बार परियोजना हमारी अगर बनाने के लिए बन गई है और उसके ऊपर काम अब बरसात के बाद में हम लोग शुरू करेंगे और पूरी ताकत लगा के उसके ऊपर वो काम करेंगे। जनपद लखीमपुर खीरी में यूँ तो पूरे जनपद में 8 विधायक हैं, लेकिन अगर आपकी लोकसभा की बात की जाए तो 5 विधायक हैं। आपको दबंग क्यों कहा जाता है? आप अपनी सरकार में ही धरने बैठ जाते हैं, आप अपनी ही सरकार में मतलब किसी को भी कुछ समझते नहीं है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो चाहे वो अधिकारी हो। मतलब फिर अगर आपको अपनी बात मनवानी है फिर मनवा ही लेंगे कैसे भी? नहीं, देखिए मैं पूरे राजनीतिक जीवन में आज तक मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई आक्षेप नहीं लगा। कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि विधायक योगेश वर्मा ने किसी से एक अटर्नी कमीशन लिया हो। यही वजह है धरने में बैठने। मैं केवल काम पे भरोसा रखता हूँ। अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं के, अपने भाइयों के, अपने जो भी हमारे साथी संगी हैं उनके, अगर उनके सम्मान के खिलाफ कोई, जब मैं सभी को भैया और भाई साहब कह के मैं जब बात करता हूँ तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करे सब अधिकारी को। सबसे गिनती अलग आपकी होती है, जितने भी एमएलए यहाँ पे अगर योगेश वर्मा की बात आती है तो सबसे अलग।
ये छवि आपने कि राज छात्र ने मतलब छात्र जीवन से ही बना ली थी? देखिए जो या ये सोच रखा है कि मैं अकेले ही मतलब वन मैन आर्मी, मैं सिर्फ सिंगल? नहीं, मैं केवल अकेले सिंगल मैन नहीं, मेरे पीछे फौज तो पीछे रहती है। हजारों लाखों जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान है। कार्यकर्ता तभी सम्मान करता है जब उसका लीडर मजबूत होगा। ये तो बात हकीकत है कि जब लीडर मजबूत होगा तभी कार्यकर्ता मजबूत होगा। और कार्यकर्ता के ऊपर सम्मान के खिलाफ आ जाएगा तो मैं विधायक और विधायकी लेके क्या करूंगा? अच्छा, जनपद लखीमपुर खीरी में एक सवाल मेरा और है। जनपद लखीमपुर खीरी को और खूबसूरत करने के लिए और अच्छा करने के लिए यहाँ देखिए आसपास के आपके हाईवे बन गए, सड़कें चौड़ी हो गई। जनपद लखीमपुर खीरी आज भी वही 20 साल पुराना है देखा जाएगा। अंदर शहर की बात करें अगर हम, मार्केट की बात करें अगर हम, नहीं लगता है कि बदलाव की जरूरत है? नहीं, आपने देखा कि अभी जब से 2014 के बाद में हमारी सरकार आई, 2017 में हम लोग आए, उसके बाद में आपने देखा कि इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, मैंने बताया आपको, जिनके कारण चौराहों के ऊपर जाम लगती थी। जब कोई भी शहर के अंदर एंट्री करता है उसकी खूबसूरती, उसके बाहरी फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये कहावत है। और जैसे ही आप शहर के अंदर घुसते हैं तो लोग कहते हैं मैं कहाँ गया हूँ। मैंने सबसे पहले आपसे कहा था किसी भी द्वार को इतना मैं और बताता हूँ। फिर आप देखिए, आप जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं पहले कितनी कम चौड़ी सड़क थी, अभी 10 मीटर की सड़क बनने जा रही है आपकी एलआरपी चौराहे से लेके महवागंज तक, जिसपे जाम लगती थी। अभी आपने देखा कि जैसे मार्केट व्यापारियों के सहमति से और सबके सहयोग से जो सबसे मेन मार्केट थी उस मेन मार्केट का सड़क का चौड़ीकरण करना, ये भी एक खूबसूरती। वो भी सड़क अब निर्माणाधीन है और बरसात के बाद में वो तुरंत तत्काल रूप से बन जाएगी। वो भी एक बहुत खूबसूरत सड़क बनाने जा रहे हैं। और इस तरीके से जैसे आपने देखा कि औरंगाबाद से लेके रामापुर तक का चौड़ीकरण हुआ। अभी इसी तरीके से कई एक सड़कें, और जो हमारे जो शहर के अंदर जलभराव की स्थिति है, उस जलभराव की स्थिति के लिए भी हमने कम से कम 4.5 किलोमीटर नालों का प्रस्ताव लगभग हमारा स्वीकृति की उस पर है, वो भी अभी हमारे जब वो हो जाएगा तो जलभराव की जो हमारे स्थिति है उससे भी हमें निजात मिलेगी। कई सैंपल हमारी नगर पालिका के द्वारा बनाए गए, जो मोहल्लों के अंदर जो डाउन स्ट्रीम में बसे हुए थे उनका पानी निकालने के लिए हम लोगों ने सैंपल की व्यवस्था की है। तो इस तरीके के काम लगातार निरंतर चलते चले आ रहे हैं। इतनी बड़ी आज़ादी के बाद में इन 2014 से लेकिन 10 वर्षों में आपने देखा कि लखीमपुर में क्या परिवर्तन आया। तब कहाँ 10 वर्ष और कहाँ इसके पहले के कार्यकाल 67-68 साल के कार्यकाल, उनकी दोनों की तुलना करके आप देखेंगे कि दोनों में कितना बड़ा परिवर्तन बदलाव हुआ है। और ये परिवर्तन जो 67 साल और कहाँ 10 साल अभी हमारे पास में कम है। 10 साल के अभी तो हमें 7 ही साल हुए काम करते हुए, उसमें भी 2 साल कोरोना निकल गया, कोविड का दरमियान निकल गया, कोरोना काल निकल गया हमारा। तो हमें मिले तो केवल 5 ही साल। 5 साल में जो परिवर्तन हम और हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो करके दिखाया है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। इसीलिए जनता ने फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनाई है और तीसरी बार फिर हम लोग प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाएंगे। एक सवाल और है विधायक जी, आपके जनपद लखीमपुर खीरी पे 2 बार के कैबिनेट मंत्री रहे रामकुमार वर्मा, 2 बार रहे, तब भी सत्ता में सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी भाजपा की। अभी 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल जो भी हो गए इधर, 17 से 24, मतलब 14 से देखा जाए वहां, फिर यहाँ 16-17 से लखीमपुर जनपद को अनदेखा क्यों कर दिया गया? कोई यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि कैबिनेट को, योगी को या आपके संगठन को कि लखीमपुर से भी कोई एक मंत्री निकाल, सीतापुर 2 मंत्री देती है, लखीमपुर क्यों नहीं? देखिए ये सब संगठन की बातें। हमारे यहाँ भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी थे, अभी अरे वो केंद्र में थे। नहीं तो केंद्र में थे, नहीं प्रदेश की भी बात मैं कहता हूँ, जहाँ पे केंद्र से 2 इतने बड़े बड़े पदों पे हो। यहाँ का हमारा भाई क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारा यहाँ का है। ये सब चीज आकलन संगठन के भी दृष्टि से भी आकलन देखा जाता है। मेरे कहने का मतलब था कि अगर लखीमपुर जनपद से भी एक मिनिस्टर कोई होता तो यहाँ के दुख दर्द को और बेहतर वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते। देखिए जहाँ मिनिस्टर है उससे ज्यादा दुख दर्द हम लोगों का मुख्यमंत्री जी देखते हैं, जहाँ पे मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि वहाँ के मिनिस्टरों की उनकी जिम्मेदारी है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का खुद का जनपद वो है। इसीलिए आप देखते हैं कि बाढ़ की कोई भी किसी तरह की समस्या आती है। पिछले 5 साल के कार्यकालों में मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ कम से कम 13 बार आए। अभी तो शुरुआत भी हुई है, 2 बार आ ही चुके हैं, तीसरी बार अभी फिर बाढ़ में आ गए। तो ये मुख्यमंत्री जी ने खुद गोद ले रखा है। जिस जनपद को मुख्यमंत्री खुद गोद ले रखे हो, हर योजनाओं के बारे में वो खुद इसका संज्ञान लेते हो और विधायक का संज्ञान लेते हो, तो यहाँ मंत्री होना या ना होना। अच्छा, आपके जो क्षेत्र में बाढ़ आई, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से? उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए जनता से मैं कहूँगा कि धैर्य रखिए, ये आपदा आती है और हर साल आती है। और जैसे हम भी जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे पड़ोस में ही घाघरा बहती है। हम भी 2 बार के कटान के बाद में तीसरी जगह हमारा भी गांव बसा है।
जैसा हमारे बाबा बताते हैं कि पहले वहाँ बसे थे, फिर उसके बाद यहाँ बसे, अब आप लोग यहाँ पे बसे हैं, तो 3 बार के कटान के बाद। मगर जो हम लोग नदी के किनारे रहने वाले, हमेशा इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं रहता, मगर जो त्रासदी आती है उसके लिए हमारे सारे विधायकगण, हमारे शासन, हमारा प्रशासन, हमारे मंत्रीगण, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा है। और आपने देखा भी कि अभी आके बैठक ले गए और दिशा निर्देश दे गए। मैं जनता से आह्वान करूंगा कि इसमें धैर्य से काम ले, हर समस्या का समाधान निकलेगा, क्योंकि ये नदियों का जनपद है और इसमें 2-3 बहुत बड़ी नदियां हैं। घाघरा हो गई, शारदा हो गई, फिर गोमती हो गई, और इन त्रासदियों में हम लोगों का जो है उसके ऊपर निरंतर धीरे धीरे काम चल रहे हैं। उनको कामों को हम लोग पूर्ण करने की कोशिश। 3 साल अभी आप 27 में अगला चुनाव लड़ेंगे आप। 3 साल अभी 24 चला है, 25, 26, 27 अभी 3 साल और 3 वर्ष हैं आपके पास। इन 3 वर्षों में कोई नया प्लान आपके जहन में चल रहा है जो जनता को आप प्रेजेंट करेंगे? अभी हमारे पास में 2 सड़कें हमारी और स्वीकृत हुई चौड़ीकरण में। 7 मीटर की एक अभी पिछले वर्ष हमारी 2 सड़कें, बहुत लंबी सड़कें स्वीकृत हुई। एक शारदा नगर से लेकर 26-300 तक नहर की बाईं पटरी, नहर की दाईं पटरी हमने बनवाई। महवागंज से लेके बिरनापुर तक की एक ये चौड़ीकरण का हमने काम कराया। रामापुर से लेके अमरतागंज होते हुए लबचा रोड का चौड़ीकरण कराया। अभी 3 सड़कें हमारी और स्वीकृत में है। नकहा से लेके हमारा बड़ा गांव तक की एक ये लंबी सड़क है, इसको भी हमने चौड़ीकरण में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये भी स्वीकृति की तरफ हमारी सड़क है। और एक अपना नकहा से लेके कोयल से लेके खीरी तक का जो हमारा MCH 200 बेड का, जिसमें इस टाइम पे हमारा जिला अस्पताल चल रहा है, उसके एक चौड़ीकरण के लिए हमारा प्रस्ताव पड़ा हुआ है। वो भी लगभग पाइपलाइन में है। और एक ओयल से लेके बेहजम रोड तक का एक चौड़ीकरण वो भी है, वो भी हमारा पाइपलाइन में पड़ा हुआ है। और एक सड़क हमने अभी ओयल से बेहजम और बेहजम से भदूरा तक की एक चौड़ीकरण सड़क भी हमारी हुई है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से। और जो भी कार्य जनता के द्वारा भी दिए जाएंगे, सबसे प्राथमिकता हमारी बाढ़ क्षेत्र की रहेगी कि जो बाढ़ क्षेत्र में जो 2 परियोजना हमारी स्वीकृत होनी, उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करके किसी तरीके से हमारे इस क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों का किसी तरीके से उद्धार, ये मूल हमारी आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल। लोकसभा इस बार आप जीत नहीं पाए, विधानसभा आपकी हार गई। आपकी 3 विधानसभाएं देखा जाए तो नहीं जीत पाए आप लोग। क्या कमी रह गई? क्या किसकी तरफ से ये चूक हो गई? कहाँ से चूक हो गई जो इतना बड़ा आपकी 2 सीतापुर आपकी देखा जाए, अगर हम यहाँ की अकेले बात ना करें, सीतापुर आपकी, धौरारा आपकी, लखीमपुर आपका देखा जाए, मोहनलालगंज हो गई, आपका जितनी भी सीटें थी अगर सभी की देखा जाए, लेकिन हम स्पेशल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की सीट की बात अगर करें तो यहाँ पर उनकी सदर सीट ही थी। निगासन जीत गए, वो पलिया जीत गए, 3 सीटें हार गए। ये भी सत्य है कि आपने पूरी मेहनत की, सोशल मीडिया पे आप दिखते भी थे, हर जगह जा भी रहे थे, फिर कमी कहाँ पे रह गई? देखिए, ये कमी ये जनता का मैंडेट है और जनता ने जिस तरीके से विचार किए, और जो कांग्रेस की खटाखट और जैसे जो इनकी कुछ योजनाएं वो थी 8,500 रुपये और खटाखट और टकाटक वाली जो योजनाएं थी, और उसके संविधान में भी संविधान में परिवर्तन कर देंगे, इसमें ये कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और इस तरीके की योजनाओं, संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कही। जनता ने उन लाभकारी योजनाओं में फंस के जिस तरीके का विचार किया, उसी का हम लोगों का अब हम क्या कहें, हम लोगों ने पूरी मेहनत की और पूरी कोशिश की। रही बात हमारी विधानसभा की, क्योंकि इस विधानसभा से उनके बाबा 3 बार के विधायक रहे, वो खुद स्वयं 2 बार के विधायक रहे। उनकी पूरी जन्मस्थली, कर्मस्थली सब यहीं पर ही, कर्मस्थली तो नहीं कह सकते क्योंकि वो दूसरे हिसाब से आए थे, क्योंकि उनको विधानसभा से कोई, मगर अपने बाबा के, उनके जो जनता के बीच में जो उनका वो रहा, तब भी देखिए हमारा जिस विधानसभा को 1 से 1.5 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे थे, मात्र केवल हमें 6-7 हजार वोटों से हरा पाए। अब जनता खुद पछता रही है कि लालच में फंस के जो हम लोगों ने गलत डिसीजन लिया, उस डिसीजन का मंत्री भी खो दिया, और जो जिस तेजी से जनपद का विकास हो रहा था, उसके विकास में केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाना हम लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगा। 27 में अपने प्रतिद्वंदियों को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं?
वो जब संगठन जिसको टिकट देगा उसके आधार पर नहीं, अपने प्रतिनिधि हमारे प्रतिनिधि कोई है ही नहीं, मैं किसी को प्रतिनिधि नहीं मानता हूँ। मैं कभी ना आज तक मैंने कभी प्रतिनिधित्व का वो किया, ना मैंने आज तक कभी भी अपने जीवन में किसी भी, मैं 10 साल में मैंने किसी का कोई विरोध नहीं किया, और ना ही मैं विरोध करने की विरोध के हिसाब से मैं काम करता हूँ। मैं केवल जनता का काम करता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे पास में आए, चाहे जिसने मेरा समर्थन किया हो या ना किया हो, अगर हमारे दरवाजे पे आया तो मैं उसका काम करता हूँ। कोई भी योजना आप देख लीजिए, कोई भी सरकारी योजना देख लीजिए, सबका साथ सबका विकास के हिसाब से हमारी विधानसभाएं नहीं, पूरे जनपद में हर व्यक्ति को लाभ मिला, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, एक एक योजना अक्षरशः उनको दी गई। पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके से भेदभाव किया जाता था, वो भेदभाव हमारी सरकार में नहीं किया गया। तो मगर जनता लोक लुभावने वादों पे, झूठे वादों पे फंस के उसने निर्णय लिया। उसी निर्णय का वो पछतावा भी कर रही है कि हम लोगों का पछतावा जो है 27 में बिल्कुल हमने बताया ना, इससे पहले मैंने कहा था कि फिर से पूर्ण बहुमत की बाबा जी की सरकार आने वाली, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, और यहाँ से फिर से 8 के 8 विधायक यहाँ से जीत के जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक योगेश वर्मा, जिन्होंने एक एक सवाल का बखूबी अंदाज में जवाब भी दिया। राजनीति के मतलब छात्र जीवन से शुरू हुई राजनीति विधायकी तक चल रही है, इसके आगे और भी जाएगी। क्षेत्र में विकास की एक जो परिकल्पना इन्होंने की, विकास की जो एक पौधा किया इन्होंने, वो भी लोगों को दिख रहा है। आगे की क्या प्लान इनके हैं, और दबंगई वाली बात पे तो आप सुन ही चुके हैं कि किसी से डरना नहीं भाई, अपनी बात के आगे पीछे नहीं हटते हैं, फिर आप चाहे जो भी हो। तो ये सब अपने नेचर में रहा है, क्योंकि छात्र जीवन की राजनीति है। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहे इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।